अगर ये खातून पागल है तो जिस आदमी ने अपनी गाड़ी एक पागल को चलाने के लिए दी रोड पर, तो उसने तो 322 से बड़ा जुर्म किया है। घंटे बाद रिपोर्ट आ गई कि शी इज मेंटली फिट। देखें, थ्रेट्स तो आते ही हैं, प्रेशर भी आता है। असल में बात यह है कि 2 तारीख से पहले क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, हमें सजा दिलवानी है ताकि पूरा माशरा ये देखे और ये सबक हासिल हो कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे। ये जो केस है अभी एट इनिशियल स्टेज है, एफआईआर हो जाती है, उसके बाद रिमांड हुआ है और रिमांड में जो खातून हैं उनको जुडिशल कस्टडी रिमांड कर दिया गया है 322 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। पुलिस कस्टडी रिमांड खातून का होता नहीं है सिवाय मर्डर केसेस के अंदर, तो जो कानूनी कार्रवाई है वो 14 दिन की डेट लग के इसको जेसी कर दिया गया है और जो नेक्स्ट इस पर डेट लगी है वो 2 तारीख लगी हुई है। देखें, 2 सितंबर को अब होगा ये कि आईओ ने अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली होगी तो वहाँ पर 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट जमा करवाएगा और नहीं करी होगी तो 3 दिन का और टाइम लेगा। अगर 3 दिन बाद भी नहीं करेगा तो 344 के अंदर और टाइम लेगा। असल में बात यह है कि 2 तारीख से पहले क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो बेल लगा देते हैं तो बेल लगेगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, तो बेल की हियरिंग आ जाएगी। तो अभी तक बेल कल की तारीख तक नहीं लगाई थी, आज की तारीख में भी मेरे पास अभी तक मेरे किसी एसोसिएट का इंटीमेशन नहीं आया, तो आज की तारीख में भी नहीं लगी है। तो अब देखते हैं 1 से 2 दिन के अंदर ये बेल लगाते हैं तो उस पर नोटिस होगा, उसकी हियरिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो इम्तियाज़ साहब जो हैं उनका एक 154 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया। एक बंदा जो कि मौके पे मौजूद नहीं था बल्कि अस्पताल में था, उसको जब पता चला कि उसके भाई और भतीजे का इंतकाल हो चुका है तो वैसे ही वो ट्रॉमा में था, उसका एक सिंपल सा बयान 154 का रिकॉर्ड किया गया और पुलिस वालों ने एक बहुत ही सिंपल सी एफआईआर जो है उस पर काट दी, जिसके अंदर 4 सेक्शन डाले गए, 320, 337 जी, 427 और 269। तो जो चारों सेक्शन हैं वो बिलेबल नेचर के थे, ये ज़्यादती हुई थी, लेकिन हमने बड़ी एफर्ट करी और एफर्ट करने के बाद हमने उसके अंदर 322 ऐड किया। 322 जो है वो कत्ल बिन सबब है और ये खातून जो है बेसिकली ये सबब बनी उन 2 मासूम लोगों की शहादत का, और ये सबब बनने के बाद जो है 322 ऐड होता है जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसी वजह से इस लड़की को जुडिशियल कस्टडी रिमांड कर दिया गया। लेकिन एक बात जो है मैंने कोर्ट में भी रेस करी, वहाँ पर उस वक्त कोर्ट में खड़े होकर आर्ग्यूमेंट में मैंने ये वाली बात रेस करी। मैंने ये वाली बात बोली कि अगर ये खातून पागल है, लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये खातून पागल है, तो जिस आदमी ने अपनी गाड़ी एक पागल को चलाने के लिए दी रोड पर, तो उसने तो 322 से बड़ा जुर्म किया है। उसने तो एक ऐसी औरत को जो कि पागल है गाड़ी देके ये साबित कर दिया कि भाई मैं आम आवाम का कत्ल करवाऊंगा, तो ये तो कत्ले आमद हो गया। और वैसे यूजुअली जो होता है, अगर ऐसे आदमी को जो कि जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कोई भी मालिक गाड़ी का अपनी गाड़ी चलाने के लिए देता है तो वो 114 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर आ जाता है। तो जब ये वाली आवाज़ उठाई तो फ़ौरन ही 1 घंटे बाद रिपोर्ट आ गई कि शी इज़ मेंटली फिट। तो अब ये वाला प्ली मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्ली अब लिया जाएगा। मैंने पूरे सीसीटीवी फुटेजेस इसके देखे हैं और अभी और आ रहे हैं इसका पूरे रूट के। इसने एक गाड़ी को भी हिट किया है, बाइक को भी हिट किया है, उससे पहले एक रिक्शा वाले को भी शायद हिट किया है, उससे पहले एक बाइक वाले के साथ इस खातून का कोई झगड़ा हुआ है। तो ये सारी बातों की कनेक्टिविटी है आपस में। यहाँ तक कि एक वकील साहब भी मौके पे मौजूद थे, उन्होंने पूरा इंसिडेंट अपने आंखों से देखा और उन्होंने ये वाली बात बोली कि जब ये लड़की भागने की कोशिश कर रही थी तो साफ पता चल रहा था कि ये नशे की हालत में। देखें, थ्रेट्स तो आते ही हैं, प्रेशर भी आता है, सीवियर प्रेशर भी आ रहा है, थ्रेट्स भी आ रहे हैं, लेकिन पीछे हटेंगे नहीं क्योंकि इस टाइम पे पूरी पाकिस्तान अगर मेरे साथ है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं। केस चलते हैं थोड़े से लंबे। अब जब टाइम पीरियड बढ़ता है ना आगे, तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो इंसान बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हो जाता है कि नहीं मैंने सज़ा करवानी है, या इंसान जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, वो कहता है ठीक है मैं अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ और जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो उसको वो क्लेम कर लेता है। तो रेशो की बात करूँ तो 70% रेशो में जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन 30% जो लोग हैं वो जो डिटरमिन्ड हो जाते हैं कि नहीं हमें सज़ा दिलानी है, तो फिर कोर्ट सज़ा देता भी है। फैमिली को जहाँ तक अप्रोच की बात है तो मैं, अगर आपने देखा हो कि इम्तियाज़ आरिफ साहब जो हैं कंप्लेनेंट, उनका एक क्लियर कट स्टांस है। वो कह रहे हैं हमें पैसे नहीं चाहिए भाई, हमें सज़ा दिलवानी है ताकि पूरा माशरा ये देखे और ये सबक हासिल हो कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे। जो इम्तियाज़ साहब हैं
ठीक है, वो डायरेक्टर हैं इकरा यूनिवर्सिटी के, तो मुझे डायरेक्टली अप्रोच किया गया था। बेसिकली जो रद्द-ए-अमल आया वो उस वक्त आया जब लोगों ने उस वीडियो में उस खातून की कंडीशन देखी, फिर लोगों को गुस्सा आया, क्योंकि अगर किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बंदा जो गिर के एकदम से बिल्कुल उसके अपनी कंडीशन जो है ना ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किसी की आपने जान ले ली तो आपकी अपनी कंडीशन क्या होगी। तो जब लोगों ने वीडियो देखी तो वीडियो देखने के बाद लोगों के जज्बात जो है वो काबू में नहीं रहे। ये सोशल मीडिया की ही पावर है कि इस सिंपल सी एफआईआर के अंदर बाद में 322 ऐड किया गया। ये सोशल मीडिया की ही पावर है, वरना ऐसी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। ये सोशल मीडिया की पावर है। इंशाअल्लाह ताला के इस पर्टिकुलर केस के अंदर 167 में या फिर चार्जशीट के अंदर, अब कह लें चार्जशीट 173 सीआरपीसी रिपोर्ट के अंदर 114 का ऐड होगा। और पुलिस वालों को चाहिए है कि अभी से ही, आईओ को चाहिए कि अभी से एंट्री करवा दें। तो मैं तो ये दरख्वास्त करूंगा सोशल मीडिया वालों से ही कि भाई आप लोग इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं कि आईओ अपनी एंट्री के तहत 114 उसमें ऐड करे और गाड़ी का जो मालिक है उसको भी अरेस्ट करें।